Hello everyone, welcome to this online learning platform. I am Nivedita. Today I am going to talk about the topic difference between knowledge and information. तो चलिए आज हम knowledge और information के बीच के अंतर को समझने का कोशिश करते हैं. Knowledge is information, understanding and skill that you have gained through learning or experience. ज्ञान क्या है? ज्ञान शिक्षा या अनुभव, समझ और कौशल से प्राप्त जानकारी है. आप बोल सकते हैं द स्टेट ऑफ नोइंग अबाउट अ पर्टिकुलर फैक्ट और सिचुएशन इज नॉलेज. नॉलेज में इंफॉर्मेशन के साथ क्या होता है? एक्सपीरियंस भी होता है. हम लोग को नॉलेज में इंफॉर्मेशन तो मिलता ही मिलता है, उसके साथ उसमें एक्सपीरियंस भी रहता है. आप अगर किसी चीज़ के बारे में नॉलेज चाहते हैं तो ज़रूरी है आपके पास जानकारी का होना. जब आपके पास किसी चीज़ की जानकारी होगी तभी आपके पास किसी चीज़ के बारे में ज्ञान होगी, नॉलेज होगी. अगर आपके पास किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी नहीं है, इसका मतलब आपके पास उस व्यक्ति के बारे में कोई नॉलेज नहीं. Information is the data, facts, figures which inform and answer to some question. Information क्या है? Information डाटा है या फिर कुछ फिगर्स है जिसके थ्रू हम लोग को क्या होता है? कुछ क्वेश्चन का आंसर मिलता है. जानकारी के अंदर डाटा होता है, ये हमें कहीं से भी मिल सकते हैं, जैसे इंटरनेट, टीवी, रेडियो एटसेट्रा. जानकारी हम लोग को कहीं से भी प्राप्त हो सकती है. जानकारी और ज्ञान दोनों को अंतर को समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं. जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को शेक्सपियर के सारे ड्रामा के नाम पता है. ये क्या है? ये एक इंफॉर्मेशन है. ये एक इंफॉर्मेशन है कि शेक्सपियर ने जितने भी ड्रामा लिखे हैं, सारे ड्रामा का नाम उस व्यक्ति को पता है. ये उसके लिए क्या है? इंफॉर्मेशन है. लेकिन शेक्सपियर के द्वारा जो ड्रामा लिखा गया है, मान लीजिए उस ड्रामा के ऊपर या फिर शेक्सपियर के ऊपर वो आदमी आधा घंटा 1 घंटा बोल सकता है, उस ड्रामा के बारे में बोल सकता है या फिर शेक्सपियर के बारे में बोल सकता है, लिख सकता है, लेक्चर दे सकता है. इसका मतलब उस व्यक्ति को उस बारे में नॉलेज है. यही दोनों में डिफरेंस है. नेक्स्ट हम लोग का है नॉलेज कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड नोसिस विच मीन्स नॉलेज. नॉलेज क्या है? एक ग्रीक वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है ज्ञान या फिर नॉलेज. इंफॉर्मेशन कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड इन्फॉर्मर विच मीन्स टू इन्फॉर्म, टू इंस्ट्रक्ट. इंफॉर्मेशन क्या है? एक लैटिन वर्ड इन्फॉर्मर से बना है जिसका मतलब क्या होता है? इन्फॉर्म, इंस्ट्रक्ट करना. नेक्स्ट हम लोग का है यू नीड इंफॉर्मेशन टू बी एबल टू गेट नॉलेज. नॉलेज के लिए इंफॉर्मेशन का होना जरूरी है, लेकिन इंफॉर्मेशन के लिए नॉलेज का होना उतना जरूरी नहीं. नेक्स्ट हम लोग का है टू गेट नॉलेज यू नीड सम कॉग्निटिव एंड एनालिटिकल एबिलिटी, while for information you do not need cognitive ability. ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपके पास कुछ संज्ञानात्मक और विश्लेषणात्मक क्षमता की आवश्यकता होती है, जबकि जानकारी के लिए आपको संज्ञानात्मक क्षमता की आवश्यकता नहीं होती. जैसे हम लोग एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं, जैसे आपके पास डेली व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर हजारों मैसेज आते हैं. हजारों क्या आते हैं? इन्फॉर्मेशन आते हैं. पर सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रू नहीं होते हैं. कुछ इन्फॉर्मेशन जो है हमको फॉल्स भी मिलते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन हमको फेक भी मिलते हैं. तो जो फेक होता है, जो इन्फॉर्मेशन, जो मैसेज फेक होता है, वो क्या है? वो एक सिर्फ इन्फॉर्मेशन. और जो इन्फॉर्मेशन सही होता है, ट्रू होता है, वो हम लोग बोल सकते हैं नॉलेज है. कैसे? देखिए, जैसे मान लीजिए कि कुछ मैसेज आया, तो हम लोग क्या करते हैं? उस मैसेज को, उस इन्फॉर्मेशन को समझने का कोशिश करते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? संज्ञानात्मक, विश्लेषणात्मक सारे प्रकार की क्षमता उसमें लगाते हैं
और ये पता करते हैं कि वो जो मैसेज आया, जो इन्फॉर्मेशन आया है, वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। जैसे मान लीजिए कि आपके व्हाट्सएप में या फेसबुक में, मैसेंजर में, ट्विटर में कुछ मैसेज आया कि आज एक बिल पास हुआ, ठीक है। तो ये मैसेज ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, अपना दिमाग से उस मैसेज को सर्च करेंगे, नेट में सर्च करेंगे कि ये जो बिल के बारे में न्यूज आया है, मैसेज आया है, इन्फॉर्मेशन आया है, ये सही है या फिर गलत है। तो आप क्या करेंगे, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, उसके बारे में क्या करेंगे, जानकारी इकट्ठा करेंगे। जैसे वो बिल आया है तो देखेंगे कि ये बिल कब आया, किसने लाया, ये बिल कब पास हुआ, कहाँ पे अप्लाई होगा, कब अप्लाई होगा, ये सारी चीज आप क्या करते हैं, सारे डिटेल्स जानने समझने की कोशिश करते हैं। तब क्या होता है, ये इन्फॉर्मेशन जो है आपका नॉलेज में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो आपका इन्फॉर्मेशन था, सारा चीज आपने फाइंड आउट किया, सारा डिटेल्स पता किए, तब क्या होता है, वो जो इन्फॉर्मेशन था वो आपकी नॉलेज में बदल गया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ मैसेज आता है, कुछ जानकारी आती है, कुछ इन्फॉर्मेशन आता है, जो हम लोग सारे पता करने के बाद पता चलता है वो क्या था, फेक था। तो ये वहां पे क्या होता है, वो एक इन्फॉर्मेशन रह जाती है। नेक्स्ट हम लोग का है, नॉलेज इज बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन, ऑन द अदर हैंड इन्फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन डाटा। नॉलेज क्या है, नॉलेज इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड होता है, और इन्फॉर्मेशन क्या है, वो डेटा के ऊपर बेस्ड होता है। नेक्स्ट, knowledge is wider in scope because all knowledge is information. On the other hand, information is narrower in scope because every information is not knowledge. Knowledge क्या है, वो information के कंपेयर में wider होता है। क्यों होता है, क्योंकि सारे knowledge जो है वो क्या होता है, information होता है, और information जो है वो knowledge के कंपेयर में narrower होता है, क्योंकि सारे information जो है knowledge नहीं होता है। Next, knowledge is experience oriented whereas information is theory oriented. Knowledge जो है वो experience के ऊपर निर्भर करता है, और information जो है वो क्या है, theory के ऊपर ये करता है। जैसे मान लीजिए हम लोग एग्जाम्पल के लिए बोल सकते हैं कि जब आपके पास कुछ एक्सपीरियंस होगा, जब किसी चीज के बारे में आप पूरा जानेंगे, तभी आपका वो नॉलेज बनेगा। लेकिन इन्फॉर्मेशन क्या है, इन्फॉर्मेशन को पास करने के लिए आपको टाइम नहीं लगता है। आप खड़े खड़े किसी को बोल सकते हैं कि हाँ ये मैसेज आया था, ये इन्फॉर्मेशन है। लेकिन नॉलेज के लिए आपको क्या, उसमें टाइम लगता है, उसमें एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। तो ये डिफरेंस है नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में। तो आज हम नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के अंतर को देखें। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, थैंक यू।